सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले मंडल से लेकर के अंतिम मंडल 10वें मंडल का यह स्वाध्याय हम विगत कई दिनों से कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश हमको सुनने को मिल रहे हैं। वेदानुकूल जीवन से ही वास्तव में हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम। जितना भी स्वकर्तव्य है, स्वात्म निर्माण से लेकर के अपने जीवन के निर्माण से लेकर के जगत के निर्माण से हमारा जीवन सफल होता है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में, सदाचार, परोपकार, सद्व्यवहार में अपने जीवन को ढालें, और वही शिक्षा यहाँ हमको प्राप्त होती है। निष्काम भाव से कर्म का, स्वधर्म का अनुष्ठान हम करें, अहंकार से मुक्त होकर के, समरसता से युक्त होकर के, भक्ति भाव से युक्त होकर के अपने प्रत्येक कर्म को अपनी पूजा माने, उस ईश्वर की भक्ति में ऐसे सराबोर होकर के कि यही मेरी पूजा है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। क्योंकि वही माता पिता गुरु है, वही सखा है। सर्वबंधुर जनिता सविधाता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो सब कुछ वही है। ऐसा ही उपदेश ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें सूक्त के 3रे मंत्र में है। बहुत सुंदर बात कही है कि हम उसको अपना सब कुछ माने। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी इसी सूक्त के पहले मंत्र में कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, पूर्ण जीवन वाले होकर के हम यज्ञशील हो, प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करें, उदार बने। दूसरे मंत्र में उपदेश दिया कि वेद के पुरुषांशों को सुनकर हमारी बुद्धि ठीक रूप में विकसित होती है और हमें प्रभु दर्शन के योग्य बनाती है। यह हमारा ठीक रूप से धारण करती है, हमारा जीवन संवारती है। और वो जीवन कैसे संवरता है, कैसे सुधरता है, कैसे जीते जी हम मुक्त अवस्था में, या ये कहें कि भावातीत गुणातीत कैसे बने, उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही कि अपने जीवन को प्रभु के ही सहारे जीना और माता पिता सखा के रूप में मानना। तो वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम अग्निम मन्ये। अग्निम मन्ये
पितरम अग्निम आपिमग्निम। पितरम अग्निम आपिम अग्निम। भ्रातरम सदमित सखायम। सखायम। सदमित सखायम अग्नेरनीकं बृहतः अग्नेरनीकं बृहतः सपर्यं दिवि। सपर्यं दिवि शुक्रं यजतम्। सूर्यस्य
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम अग्निम मन्ये पितरमग्निम आपिम अग्निम भ्रातरम सदमित सखायम अग्निरनेकं बृहता सपर्यं दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य। ॐ अग्निं मन्ये पितरमग्निम् आपिम् अग्निं भ्रातरं सदमित्सखायम् अग्निरनेकं बृहता सपर्यं दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य। बहुत उन्नत भाव इस वेद मंत्र में निहित है। जैसा यहाँ पर प्रार्थना है कि प्रभु का स्मरण पूर्वक हम संसार का उपभोग करें, प्रभु का सुमिरन ही वास्तव में हमारे जीवन का और इस जगत का भला करने का एक साधन है। भोग्य पदार्थों में भी जो हमारे लिए नितांत आवश्यक है उनका भोग उपभोग करते हुए भी ईश्वर के प्रति पूर्ण कृतज्ञ भाव रखें। पदार्थों के सेवन से जब हमारी बुद्धि अविकृत होकर हमारा धारण करने वाली होती है तो उस समय संसार को ठीक रूप से देखने का कारण हम अग्निम उस अग्रणी प्रभु को ही पितरम मन्ये पिता मानते हैं। पितरम मन्ये अर्थात उस प्रभु का जो हमारे ऊपर अनुग्रह है, जिससे हम इस संसार का व्यवहार कर रहे हैं, उस प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। क्योंकि कस्य वह प्रजापति का सब कुछ है, उस अधिपति का, उस परमात्मा का सब कुछ है, तो अपने में अहंकार का भाव न लाए। सब प्रकार से वह वृद्धि करने वाला है, पिता हम मानते हैं उसको। वस्तुतः सदा पिता व रक्षक तो वे प्रभु ही हैं। वो सबका रक्षण करने वाले, सबका जो है भरण पोषण करने वाले हैं, सबको सुरक्षित रखते हैं, रक्षित करते हैं। इन सांसारिक जो संबंध हैं या जो पिता हैं, उन पिताओं के द्वारा भी वे प्रभु ही हमारा रक्षण करने पाते हैं। संसार के जो संबंध है, माता पिता का, भाई का, बंधु का, तो वो जो संबंध है वास्तव में वो संबंध भी ईश्वर की शक्ति से ही संपन्न कर पाते हैं। अर्थात अपने संबंधों को जी पाते हैं। अपने संबंधों का या ये कहें कि उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सांसारिक लोग भी तभी सक्षम हैं जब उस प्रभु की शक्ति या उसकी कृपा उन पर होती है। अग्निम उस अग्नि को ही आपिम मन्ये सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराने वाला मित्र जानता हूं। वह हमारा आपी है। जैसे एक सच्चा मित्र जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं अपने मित्र को भी देता है, या वो सदा अपने मित्र का भला चाहता हुआ अधिक से अधिक उसको प्रीति करता हुआ जो भी प्राप्त है वो समझता है कि उसके मित्र के लिए है। तो वो आप ही है। हम प्रभु को सब प्रकार से
अपनी उन्नति के जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनको प्राप्त कराने वाला सच्चा मित्र माने। और अग्निम, उस अग्नि को ही भ्रातरम, उसको मैं भ्राता समझता हूं। और इसके अतिरिक्त उस प्रभु को ही सदम इत, सदा ही साथ देने वाला मानता हूं। सख्याम, सखा जानता हूं। जो बहुत सुंदर बात कही ना यहां, इसलिए वो सदा साथ देने वाला है। संसार के संबंधों में कभी स्वार्थ भी आ जाता है, कभी विकार आता है, और विकार मन में आया तो व्यक्ति का विचार बदल जाता है, और भाई भाई ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। दिलों में दरारें और घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। परंतु वह जो जगदीश है, जो सबका ईश है, वह परमपिता परमेश्वर सबको बढ़ाने वाला है, सबका सदा साथ देने वाला है। सख्याम, सखा जानता हूं उसे मैं अपना। और हमारे ये सब संबंध वास्तविक रूप में उस प्रभु के साथ ही हैं। सांसारिक संबंध तो केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही महत्व रखते हैं, इनमें पूर्ण सत्यता नहीं है। मैं बृहतः सब वृद्धियों के कारणभूत, सब प्रकार से जो विकसित करने का सामर्थ्य रखने हैं, वे प्रभु, वो रखने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु अग्नि नामक उस प्रभु को जो प्रकाश देने वाला है। अनीकम, बल को सपर्यम पूजता हूं। जो बल का देवता है, बलम उपास्व, हम बल की उपासना करते हैं। दिवी सूर्यस्य, द्युलोक में स्थित सूर्य के तेज के समान है जो शुक्रम, यह तेज हमारे जीवनों को शुद्ध व दीप्त तो बनाता ही है। इसी कारण यह यजतम, संगतिकरण योग्य है। यज देव पूजा, संगतिकरण दान भी है। इसलिए जब देवत्व का भाव मन में हो तो उसमें यह भाव होना ही चाहिए। देव पूजा हो, संगतिकरण हो, दान हो, ऐसी प्रवृत्ति हो। वेद में ब्रह्म को स्थान स्थान में सूर्य से उपमित करने का प्रयत्न किया है। सूर्य को जैसे कहा कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, सूर्य ज्योति हमारे शरीरों को निरोग बनाती है। यह तो वास्तव में ब्रह्म ज्योति हमारे मानसों को निर्मल व दीप्त कर देती है। हम ऐसा भाव मन में सदा बना करके रखें कि एक पल का भी नैराश्य हमारे जीवन में कभी आने ना पाए। प्रभु ही हमारे वास्तविक पिता है, मित्र, भाई व सखा है। उनका तेज महान है, आकाश में सूर्य के समान दीप्त व संगतिकरण योग्य हैं। वे हर प्रकार से जीवन और जगत का सदा भला करने वाले हैं। ये तो हमारी जो संकुचित विचारधारा है, जो संकीर्ण हमारा स्वभाव है, जो अपरिपक्व है, जो हम अल्पज्ञ हैं, उसके कारण भी अनेक बार हम दोष से युक्त व्यवहार करते हैं। परंतु ईश्वर की जो व्यवस्था है, ईश्वर का जो न्याय है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता। वह जब हमारे लिए सदा सशक्त होकर के, बलिष्ठ होकर के हमको वैसा ही बनाता है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसको अपना माता पिता, भाई व सखा माने। क्योंकि बार बार जिस संबंध में हम जीते हैं और जिस संबंध में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसको हम प्राथमिकता देते हैं। तो हम प्रभु के प्रति
ऐसा भाव बनाएं कि वास्तव में व्यवहार तो जगत में करना ही है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन तात्विक जो सत्य है, जो पूर्ण तथ्य सत्य से युक्त है, तत्व ज्ञान है, वह तो यही है कि वह भगवान ही हमारे माता पिता और भाई बंधु के समान है। तभी हम महान बन पाएंगे जब ऐसा ज्ञान का आधान हमारे इस जीवन में होगा। बहुत सुंदर बात कही है, तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। तुम्हें छोड़कर किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा क्या तुझ पे चढ़ाऊं। तुम्हें छोड़कर किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा क्या तुझ पे चढ़ाऊं। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम ही ने रचाया संसार सारा, अजब कारीगर हो अजब रचयिता हो। जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी ने छुपा तू कहाँ है। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी ने छुपा तू कहाँ है। पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा। गलत है जो कहते हैं कि तुम लापता हो। अजब तेरी लीला अजब तेरी माया, सबसे अलग है सब में समाया। सत्ता से तेरे मुकर जाए कैसे के, हर भर जुबान रहे जगमगा हो। तो तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे,
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ओम शांति शांति शांति।